पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम तारीखी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इमरान खान की आज रूसी सदर से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। बाहमी ताउन के मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक पहले वजीर आजम के खिलाफ आएगी। कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। टास्क आसिफ अली जरदारी के सपुर्द। हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों और मामला तय करने की जिम्मेदारी भी साबिक सदर को सौंप दी गई। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। ऑपोजिशन के हुकूमती रुखसती के लिए जतन। तहरीके अदम एतमाद पर बड़ी सोच विचार। लाहौर में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की तवील मुलाकात। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तबादले ख्याल। वक्त के तयन के लिए कमेटी कायम। एलामिया जारी। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से भी राबते। लाहौर में आसिफ अली जरदारी का काफ लीगी रहनुमाओं को इशाया। चौधरी परवेज इलाही और साबिक सदर की 1-on-1 मुलाकात। दोनों जमातों का मिलकर फैसलों पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात। तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी। हुकूमत को घर भिजवाने का मिशन। ऑपोजिशन की वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की तैयारियां। अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत कराना शुरू कर दिए। नून लीग का 16, पीपल्स पार्टी का 6 और JUI का 2 हुकूमती मेंबरान की हिमायत का दावा। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है। और जिस तरीके से बोलियाँ, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। एक के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में। अभी भी ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे। और मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ, तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। लूट मार के 2 बड़े सौदागर एक हो गए। फवाद चौधरी का तहरीके अदम एतमाद के लिए 3 MNAs को रकम की ऑफर का दावा। अरकान पार्लियामेंट की बोलियां लगना शर्मनाक। तमाम मामलात पर कड़ी नजर है। सियासी मुखालिफिन को नाकामी होगी। वजीर तलाक का दावा। आज अपोजिशन ने जितना हंगामा डाला हुआ है, मैं इनको कहना चाहता हूं कि हम कोई सोए हुए नहीं है। सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए इंशाल्लाह कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, ना हमारे जो अपने MNAs है उसमें कोई ऐसा मसला है। इस तरह आसान नहीं होता नो काउंटर कि उसके आगे भी मरहला है। जो मेंबर्स PTI के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डालेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो एतमाद का वोट ही नहीं ले सकेंगे। बहुत इश्यूज है, बहुत रास्ते हैं बीच में, बहुत सारी रुकावटें हैं। परवेज खटक का भी ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। PTI का जो भी रुकन वजीर आजम के खिलाफ वोट देगा वो नाअहल हो जाएगा। तहरीके अदम एतमाद इतनी आसान नहीं। सियासी मुखालिफिन महज धोखा दे रहे हैं। वजीर दिफा की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च और तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक जवाबी हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अवामी राबता मुहिम आगे बढ़ाने की तजावीज़ पर गौर। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा। पीका कानून के सेक्शन 20 के तहत किसी को गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। FIA की जानिब से SOPs जमा कराए जा चुके हैं। किसी को पकड़ा गया तो DG जिम्मेदार होंगे। PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत आलिया के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस।
पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी। नून लीग का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इल्जामात की भरमार करने वाले किस मुंह से हद तक और बहतान की बातें करते हैं। कानून का इत्तलाक सबसे पहले वजीर आजम पर होना चाहिए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। तुम मुल्क को लूट रहे हो दोनों हाथों से, दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर। अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सजा। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, जो हर रोज आज तक खड़े होकर सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं। जिस वक्त इक्तदार की कुर्सी हटती है इमरान साहब, तो उस वक्त ये जो किराए के लोग होते हैं और मांगे तांगे का मैंडेट होता है ना, ये किसी काम नहीं आता। तरामीम पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इत्तेहादी भी पीका ऑर्डिनेंस पर नाराज। बिला जमानत गिरफ्तारियों और फेक न्यूज की तशरीह न होने से बेचैनी फैल रही है। विफाकी वजीर अमीनुल हक का वजीर आजम को खत, इकदाम वापस लेने का मुतालबा। इंतखाबी तरमीमी ऑर्डिनेंस, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आर्टिकल 222 के तहत इख्तियारात खत्म नहीं किए जा सकते। विफाकी हुकूमत को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवाने का फैसला। आईनी और कानूनी पोजीशन से आगाह किया जाए। हुकूमत के सागदार की नशस्त खाली करार देने की इस्तदा। कायदेवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम का चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। ऐवान बाला के रुकन के लिए 40 रोज में हल्फ उठाना लाजमी। दिसंबर 2021 के अदालती फैसले के बाद सीट खाली है, शेड्यूल जारी किया जाए। खत का मतन। शहबाज शरीफ खानदान के लिए एक और अच्छी खबर। शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज ऑफशोर अकाउंट्स और असासों की तहकीकात में भी क्लियर। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास। 20 इंक्वायरीज की मंजूरी। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जावेद इकबाल मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन तनाज़े, पाकिस्तान में भी असर पड़ेगा। चेयरमैन ओगरा का 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का इंदिया। GST की शरह 0। हुकूमत तेली कीमत में 14 रुपए फी लीटर वसूल कर रही है। मसरूर खान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 43 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1232 नए मरीज रजिस्टर्ड। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.95% रिकॉर्ड। रूस के साथ कशीदगी। कौमी सलामती काउंसिल की मंजूरी के बाद यूक्रेन में इमरजेंसी नाफिज। अमरीका का रूसी मालियाती इदारों पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। ईरान और क्यूबा ने अमरीका को जिम्मेदार करार दे दिया। मुल्तान सुल्तान्स PSL 7 की पहली फाइनलिस्ट टीम कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त। 164 रन के हदफ का ताकुब। शाहीन 11 135 तक ही पहुंच सकी। फैसला कुन मार्के तक रसाई का एक मौका मौजूद। पहले एलिमिनेटर में आज पेशावर ज़ल्मे और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। और मोहम्मद नवाज इंजरी का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर। सरफराज अहमद और नसीम शाह ट्रैवलिंग रिजर्व की हैसियत से स्क्वाड के साथ रहेंगे। इस्लामाबाद में खिलाड़ी 3 रोजा आइसोलेशन के बाद 27 फरवरी से ट्रेनिंग करेंगे।